जी 9 सालों में मौजूदा सरकार जिस तरीके के दावे करती है कि विदेश नीति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का कद विदेशों में देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स उनकी जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, आपके नजरिए में 9 साल में ऐसा क्या बदला है कि भारत की स्थिति भी बदल रही है, मजबूती के सामने भारत ग्लोबली अपनी छवि को पेश कर पा रहा है और भारत में निवेश करने के लिए, भारत में आने के लिए बड़े बड़े देश भी उत्सुक हैं? थैंक यू प्राची जी। देखिए क्या हुआ था इसके पहले कि जो पिछले 9 साल में क्या बदला है कि फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है सरकार में। इसके पहले क्या होता था आप देखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति उस टाइम जो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे वो आए थे और हमने जब उन्होंने सुएज कनाल का तीसरा चैनल खोला था, हमने किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं भेजा था। उससे वो काफी गुस्सा हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में वो तकरीबन 100 या 100 से ज्यादा देश गए थे। क्यों? क्योंकि वो सब विजिट्स पेंडिंग थे। हम सोचते हैं कि बस डिप्लोमेसी में आप कुछ बोल लीजिए उससे काम चला जाता है, ऐसे नहीं है। जब दूसरे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इधर आते हैं, एक ये होता है कि आप भी उनके घर जाए। जैसे आपके घर अगर आपके मित्र आए लड्डू लेके और मैसूर पाक लेके, तो आप तमीज बनती है कि आप भी उनके घर जाएं, कम से कम फूल या पटाखा ऐसे कुछ लेके। ये नहीं हो रहा था। एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल इग्नोर किया गया था, पूरा का पूरा डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से। क्या चेंज हुआ कि पहले 5 साल में इस पे एक बहुत फोकस्ड तरीके से फिर से उस पे दृष्टि लगा। और अगर आपको देखना है, अभी अनुराग जी ने बोला कि अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशन कब खराब थे। मैम, आप क्या भूल गई हैं कि 1970 का जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका ने हमारे खिलाफ उनका 7th फ्लीट भेजा था, हमको धमकी देने के लिए, हमको न्यूक्लियर धमकी भी दिया था। जब 1980 से लेके 84 में जब रेगन थे, 88 तक रेगन उनके राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी को पूरा का पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था व्हाइट हाउस पे। और उसी टाइम, जिस टाइम इंदिरा गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उसी टाइम वो रेगन खुद देख रहे थे कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार मिले। वो जो अब्दुल कादिर खान थे, वो जो परमाणु हथियार नेदरलैंड से चोरी कर रहे थे, जिस लैब से वो काम कर रहे थे, उसी टाइम, लगभग उसी टाइम रेगन ने लिखा था इसको इग्नोर करो। तो हमारे रिलेशंस बहुत ही खराब थे, ऑलमोस्ट हम युद्ध पे उतरे थे एक बार। तो तब से अब तक अगर आप देखेंगे हम कितने दूर आए हैं। इसमें निश्चित कांग्रेस का भी हाथ रहा है इसको बेहतर करने में। नरसिम्हा राव ने काफी काम किया था इसको फिर से ठीक करने में। पर आप देख लीजिए, उससे पहले जो अमेरिकन राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे वो 1978 में जिमी कार्टर थे। उसके बाद 20 साल कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं आया। 1999 में फिर बिल क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान के परमाणु हथियार फोड़ने के बाद। तभी उन्होंने उठ के देखा कि भाई हिंदुस्तान जैसा एक देश भी है। और उस परमाणु हथियार को किसने फोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वैसे नरसिम्हा राव जी ने भी कोशिश की थी, पर फिर जब वो सैटेलाइट इमेजरी का, आपको याद होगा, जब वो सैटेलाइट इमेजरी सब निकला, फिर हिंदुस्तान बैकआउट कर गया उसके बाद। तो इन 9 साल में काफी चीजें बदली है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, पर जो यूपीए 2 था उसमें एक बहुत ही डेंजरस किस्म का इनर्शिया, को पता नहीं क्या हिंदी में कहते हैं, इनर्शिया आ गया था फॉरेन पॉलिसी में, जो मोदी ने आके ठीक किया। जो मोदी जी आप देखेंगे, सब बोलते हैं कि भाई तुमको ये अमेरिकन राष्ट्रपतियों के साथ झपिया पपिया करने की क्या जरूरत है। पर देखिए, वो बस अमेरिकन राष्ट्रपति को ही गले नहीं मिलाते, ठीक, वो सभी राष्ट्रपति को मिलाते हैं, हर धर्म के, हर रेस के। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी वैसे ही वार्म है। वो पापुआ न्यू गिनी के प्राइम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।